तो दोस्तों, सोल लैंड 2 सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आज आप देखने वाले हैं वांग डोंगर और वांग क्वियर की आखिरी लड़ाई को। क्योंकि इस लड़ाई के बाद वांग डोंगर रियलिटी में मरने वाली हैं, जिसके बाद उसको उसके फादर उसको अपने साथ लेकर चले जाएंगे। तो जैसा कि आपने सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि युहाओ और डोंगर एक दूसरे से अलग हो गए होते हैं, जिसके बाद हमारा युहाओ सी गॉड टांग सन से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग ननन और जू सांसी ने भी अपने टेस्ट को पास कर लिया होता है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होगा आप देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमें सन मून एम्पायर के साइड का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एक जगह पे केतु टेलीपोर्ट होके आ गया होता है और ये इस जगह को देख के कहता है, आखिर मैं यहाँ पे क्यों आया, और ये जगह तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई थी ना। और तभी यहाँ पे कोई व्हीलचेयर से चल के आता है और ये और कोई नहीं क्राउन प्रिंस जू तियारन होता है और ये यहाँ पे काफी सारे गार्ड्स के साथ आया होता है। लेकिन इसके आने से पहले केतु यहाँ पे छिप गया था और तभी यहाँ पे आने के बाद जू तियारन कहता है बाहर आ जाओ। और इस चीज को सुन के केतु भी काफी गुस्से में इसके सामने आके खड़ा हो जाता है और जू तियारन इससे कहता है, ब्रदर जू ही देखो, हम दोबारा से मिल गए और मुझे सच में बिल्कुल भी पता नहीं चला कि अब भी कोई बच गया होगा। और इस पूरे समय के दौरान अभी तक तुम कैसे थे और एक ब्रदर के रूप में मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। और जू तियारन की इन बातों को सुनकर भाई साहब केतु को काफी तगड़ा वाला गुस्सा आ जाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, जू तियारन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जब जू तियारन केतु को इतनी खतरनाक तरीके से अपनी तरफ आते हुए देखता है तो ये बस अपने हाथ के एक ही इशारे से केतु के ऊपर एक छोटा सा अटैक करता है। लेकिन उतने में ही केतु की काफी बुरी हालत हो जाती है और ये काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और जू तियारन इससे कहता है, तुम सिर्फ अकेले मेरा क्या ही कर लोगे, और क्या तुम सच में अब भी मुझसे बदला लेना चाहते हो? और वैसे भी अब तो पूरा सन मून एम्पायर मेरी मुट्ठी में है और जब मेरे फादर ने तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म किया था तो मुझे वो नजारा अब भी क्लियरली याद है जब तुम्हारी सिस्टर को वो स्पीयर मारा गया था और तब उस बेचारी की छोटी सी आंखों में कितना ज्यादा दर्द दिख रहा था और सच में उसके साथ तो काफी बुरा हुआ। लेकिन आखिर तुम कर ही क्या सकते हो, और तुम एक बड़े भाई के रूप में कुछ भी नहीं कर सके और सच में तुम्हारे पास तो एबिलिटी भी नहीं है। और ये तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे लिए जीना तो मौत से भी ज्यादा बदतर है और अभी तक तुम्हारा इतने सारी नफरत के साथ जीना काफी ज्यादा मुश्किल भरा रहा होगा। और तुम्हारे फादर तो सच में काबिल इंसान नहीं थे और वो तो बस ओरिजिनल एग्रीमेंट पे ही अड़े हुए थे और वो लगातार सन मून एम्पायर को डेवलप करने से भी इनकार करते रहे, इसलिए वो एम्परर की पोजीशन पर बैठने के भी काबिल नहीं थे। और जब जू तियारन ये सारी बातें केतु से कह रहा होता है तब केतु वापस से खड़ा हो जाता है और ये इस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। तो जू तियारन भी इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और ये कहता है, फ्यूचर का जो डुलियो कॉन्टिनेंट है वो जू तियारन से ही बिलोंग करता है, इसलिए तुम्हारी यहाँ पर किसी को भी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें मर जाना चाहिए। और इतना कह के ये काफी खतरनाक तरीके से केतु के ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से केतु की काफी बुरी हालत हो जाती है और ये अपने घुटनों पे आ जाता है। लेकिन तभी केतु और जू तियारन के बीच में सियोसियो आ जाती है और ये कहती है, नहीं, मैं तुम्हें इसे किसी भी हालत में हर्ट नहीं करने दूंगी। और सियोसियो अपनी सारी सोल रिंग्स को निकाल के पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और इस चीज को देख के केतु भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि जू तियारन के जो चमचे होते हैं वो 9 सोल रिंग को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी सियोसियो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए एक काफी ज्यादा विशाल कॉल्ड्रन को समन करती है, जिसे देख के यहाँ पे सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और सियोसियो ने काफी खतरनाक तरीके से अटैक करके यहाँ पर तबाही मचा दी होती है और फिर ये रोते हुए केतु से कहती है, केतु आखिर तुम इतने ज्यादा स्टूपिड क्यों हो और तुम्हारे अंदर तो इतनी ज्यादा नफरत है, लेकिन तुमने इस बारे में मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया और क्यों मेरे साथ इन सारी चीजों को शेयर नहीं किया। तो केतु इसके आगे कुछ भी नहीं कह पाता है। तो सियोसियो इसे इडियट, यहाँ तक कि अगर तुम हैंडसम नहीं हो और यहाँ तक कि अगर तुम रोमांटिक भी नहीं हो, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ रहने का डिसाइड किया था तो तुम्हारी जो हैप्पीनेस है और जो कुछ भी तुम्हारा है वो मेरा भी है। जिसके बाद हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग क्वियर और वांग डोंगर होते हैं, जहाँ पे ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, यहाँ पे तुम्हारा डीप एडवेंचर शुरू होता है और ये एक प्यार की जंग है, तो जो कोई भी इस बैटल को जीतेगा वही हुआ युहाओं को भी जीतेगा। जिस पर डोंगर कहती है, आखिर कैसे इमोशनल प्रॉब्लम्स वायलेंस से सॉल्व हो सकती हैं।
जिस पर ये बंदा कहता है पावर ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है और यहाँ से सिर्फ एक ही पर्सन जिंदा जा सकता है, इसलिए जो कोई भी जीतेगा सिर्फ उसे ही युवाओं के साथ रहने का हक मिलेगा। और यहाँ पे तुम लोग हजारों आइसबर्ग से घिरे हुए हो तो यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। और फिर इनमें से एक कहती है क्या सच में यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के बीच में थोड़ी देर तक शांति बनी रहती है और फिर थोड़ी देर से डोंगर कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। जिस पर वांग क्वियर कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। तो डोंगर खुश होते हुए कहती है मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी खतरे में हैं और यहाँ तक कि वैसे ये एक डेट टेस्ट या फिर कुछ और है, लेकिन इंसानों के लिए हर एक समझौता फीलिंग से भरा होता है। तो वांग क्वियर डोंगर से पूछती है तो आखिर हम कैसे यहाँ से बाहर जाएंगे। जिस पर डोंगर कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, और क्या तुमने नोटिस किया था कि युहाओ कहाँ गया था। जिसके बाद हमें चॉइस दी गई कि हम में से विजेता कौन होगा, ये थोड़ा सा अजीब है ना। जिस पर वांग क्वियर कहती है तुम तो काफी साहसी हो। जिस पर डोंगर कहती है इसमें प्राउड करने जैसा कुछ नहीं है और ना ही इसमें शो ऑफ करने की जरूरत है, लेकिन मुझे बस उस पर विश्वास है। और इस चीज को सुन के वांग क्वियर थोड़ी हैरान होती है। जिस पर डोंगर कहती है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। तो वांग क्वियर कहती है शायद तुमने जो भी कहा है वो सही कहा है और शायद इसी वजह से मैं अपने आप को उसके दिल के अंदर तुमसे कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। जिस पर डोंगर कहती है मुझे तो नहीं लगता, और हम दोनों के बीच में तो बस एक छोटा सा ही अंतर है कि हम दोनों में से पहले कौन आया था। सिस्टर क्वियर तुम जितनी बढ़िया हो अगर उस हिसाब से देखें तो ये अगर तुम्हें पहले से जानता होता तो शायद वो तुम में इंटरेस्टेड होता। जिसके बाद वांग क्वियर मुस्कुराते हुए कहती है नहीं तुम नहीं समझती हो। और फिर भाई साहब वांग क्वियर काफी इविल तरीके से कहती है मुझे ये पहले नहीं करना चाहिए था, और अगर मैं उससे पहले किसी और अपीयरेंस के साथ मिलती तो शायद मेरे पास अब भी एक मौका होता। लेकिन आखिर इस दुनिया के अंदर ऐसा भी कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम बिना सेम ब्लड लाइन के एक जैसे दिख सकते हैं। और वांग क्वियर को इतने गुस्से में इस तरीके से बोलता देख डोंगर की तो फटने लगती है और इसे सर से लेकर जमीन तक कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है। और ये कहती है सिस्टर वांग क्वियर आखिर मैं तुम्हारी बातों को समझ क्यों नहीं पा रही हूँ और आखिर आपका इससे क्या मतलब है। तो वांग क्वियर काफी गुस्से में कहती है मेरा जो अपीयरेंस है वो ओरिजिनली तुमसे ही आया है, और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए उसके दिल की गहराइयों में जो झलक है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा प्यारी है उससे ही आया है, और इसी वजह से मैंने अपने आप को उसके सामने इसी तरीके से दिखने दिया। हालांकि मैंने इस चीज को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो प्रोजेक्शन उसके मन में है वो अपीयरेंस बेसिकली तब का है जब तुम बड़ी हो जाओगी। तो डोंगर कहती है वांग क्वियर आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, और क्या तुम्हारा अभी का ये जो अपीयरेंस है वो फेक है, और तुम तो काफी लंबे समय से मुझ पर शक भी कर रही हो। तो वांग क्वियर कहती है असल में इसे गलत नहीं कह सकते हैं बल्कि इसे तो सही कहना चाहिए, और बात बस इतनी सी है कि ये अपीयरेंस बस मुझे अकेले को ही मिला है। और क्या तुम ये जानती हो कि मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अचानक से मैं एक बारी के लिए सेल्फिश हो जाना चाहती थी, और अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार देती हूँ तो फ्यूचर में कम से कम मेरे पास एक मौका तो होगा, और फ्यूचर में शायद मैं कड़ी मेहनत करूँ जिससे कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले और वो मुझे मिल जाए। और डोंगर मुझे माफ करना लेकिन मैं भी उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे तब सच में उससे प्यार हो गया था जब वो किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार था बस तुम्हारे लिए, और यहाँ तक कि वो तुम्हें बचाने के लिए तो हॉट वाटर को भी निगल गया था। और क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी हिडन इलनेस को हटाने के बाद असल में वो तो मर गया था, लेकिन उस समय मैं ही थी जिसने उसकी जान बचाई थी, और वहाँ पे मैंने अपने ब्लड को इस्तेमाल किया था हॉट यंग फ्लावर को लेने के लिए जिससे कि मैं इसे उसे दे सकूं। नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि वो जिंदा तुमसे मिलने आ पाता, और असल में तो वो उसी समय मर गया था, लेकिन अभी ये जो जिंदा है तो ये जिंदगी मैंने ही उसे दी है, तो उसे तो सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। और इतना कहने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर तक शांति रहती है, और फिर डोंगर थोड़ी मुस्कुराते हुए कहती है वांग क्वियर थैंक यू, क्योंकि तुम्हारे बिना वो मेरे लिए मर जाता, और मेरी सिर्फ एक ही तुमसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं यहाँ पर मर जाती हूँ तो उसे कभी भी मत बताना कि मैं कैसे मरी, और बस उसे यही सोचने देना कि मैं कहीं गायब हो गई हूँ, जिससे कि उसका कम से कम दिल तो नहीं टूटेगा, और फ्यूचर में अच्छे से उससे प्यार करना और उसका प्यार भी तुम अपने लिए बढ़ने देना। हम देखते हैं कि वांग डोंगर वांग क्वियर के आगे झुकी हुई होती है और ये कहती है वांग क्वियर मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर तुम जीत जाती हो तो तुम हमेशा के लिए मेरी जगह ले लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो मेरी मौत से उदास हो। जिस पर वांग क्वियर कहती है मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हाईएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि सिर्फ एक ही बार हो सकती है, और उससे भी बढ़कर कि तुम हो और मैं हूँ,
और मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार करे। और फिर डोंगर कहती है, ठीक है, अगर मैं मर जाती हूँ तो तुम उसे बता देना कि मैं कैसे मरी, तो इस तरीके से कम कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे प्यार करो, जिससे कि जो वो प्यार मुझे करता था वो तुम्हें करने लगे। और डोंगर की इन बातों को सुन के वांग क्वियर को काफी खतरनाक वाला गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम अचानक से ये सारी बकवास क्यों करने लगी हो, और क्या तुम मेरे दृढ़ निश्चय को तोड़ना चाहती हो। और फिर ये तुरंत ही वांग डोंगर के ऊपर अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से अटैक कर देती है। और वांग क्वियर को गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के साथ इस तरीके से अटैक करता देख डोंगर तुरंत ही इसे ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाती है और काफी सारे फायर अटैक भी करती है गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के ऊपर। लेकिन ये स्पीयर तब भी नहीं रुकता है और ये स्पीयर सीधे जाके वांग डोंगर के चेस्ट में घुस जाता है। और इस चीज को देख के वांग क्वियर भी काफी हैरान होती है और ये कहती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारी पावर के हिसाब से जाहिर सी बात है कि तुम इसे अवॉइड कर सकती थी। तो डोंगर कहती है, इस अटैक को लेकर मैं बस तुम्हारी काइंडनेस का एहसान चुका रही हूँ जो तुमने युवाओं की जान बचाई थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सारी ताकत के साथ लड़ूंगी। और चलो वांग क्वियर, तुम भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। और इतना कह के वांग डोंगर काफी सारी बटरफ्लाईज में बदल जाती है और चारों तरफ उड़ने लगती है। और डोंगर वांग क्वियर को चारों तरफ से घेरते हुए कहती है, मैं अब कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगी। तो वांग क्वियर अपने गोल्डन ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहती है, आखिर मैं कौन सा तुम पर रहम दिखाने वाली हूँ। और इतना कह के वांग क्वियर गोल्डन ड्रैगन से वांग डोंगर की बटरफ्लाई के ऊपर अटैक कर देती है। तो वांग डोंगर की ये जो बटरफ्लाईज होती हैं, ये इस गोल्डन ड्रैगन के ऊपर बैठने लगती है। और फिर वांग डोंगर अपनी 6th सोल स्किल को इस्तेमाल करती है, जिसके काउंटर में वांग क्वियर भी अपनी 6th सोल स्किल को इस्तेमाल करती है, जिस वजह से ये गोल्डन ड्रैगन के ऊपर ये जो बटरफ्लाई थे ये ब्लास्ट होने लगती हैं। और फिर देखते देखते ही ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और ये दोनों वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से इनके पास में काफी तेज रोशनी चमकती है और उस चीज को देख के ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर खड़े खड़े युहाओं दिखने लगा था, जहाँ पर वो जो गोल्डन फिगर थी वो बार बार युहाओं को मार रही होती है। और युहाओं के साथ ऐसा होता हुआ देख के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होती हैं। और तभी हम युहाओं को इस गोल्डन फिगर के सामने जमीन पर पड़े हुए देखते हैं और युहाओं मन में कहता है, क्या ये आखिरी बार है, और इसने तो ट्राइडेंट को बाहर निकाल लिया, तो क्या ये मुझे यहीं पे खत्म कर देगा। और तभी ये जो गोल्डन फिगर होती है ये युहाओं के ऊपर अपने ट्राइडेंट से अटैक कर देती है। और इसे ऐसा करते देख वांग डोंगर और वांग क्वियर जोर से नहीं चिल्लाते हैं। और तभी ये जो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, अगर तुम दोनों डुएल करने में हिचकिचा रही हो तो हम इस चीज को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और अब वो मौत की कगार पर खड़ा है, तो अगर तुम में से कोई भी मरने के लिए तैयार है तो ये सरवाइव कर सकता है। लेकिन एक चीज याद रहे कि अगर तुम में से कोई एक मर जाता है तो ये काफी हद तक दूसरे के साथ रहेगा। और अब तुम दोनों के पास सिर्फ 3 सेकंड्स है डिसाइड करने के लिए। और जब ये दोनों ही डिसाइड करने वाली होती, जिसके बाद हमें युहाओं की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लड़खड़ाते हुए उठते हुए कहता है, ऐसा दिखता है कि मेरी बॉडी थोड़ी सी रिकवर हो गई है, तो क्या मैं पास हो गया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआ युहाओं वापस से लेक पर टेलीप होता है और तभी इससे कुछ दूरी पे दाई हुआबिन और जुलू आ जाते हैं। जिन्हें देख के हुआ युहाओं काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है, आखिर के जख्म इतने ज्यादा सीरियस क्यों हैं। और फिर ये दाई हुआबिन से पूछता है, दाई हुआबिन आखिर जुलू को क्या हुआ है। जिस पर दाई हुआबिन रोते हुए कहता है, इसके अंदर जहर चला गया और इसको जिंदा रखने के लिए मुझे इसका एक हाथ काटना पड़ा। और जुलू तुम चिंता मत करो, जब मैंने तुम्हारा हाथ काटा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें कुछ भी क्यों ना हो जाए, फ्यूचर में मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा और तुमसे शादी करके अपनी वाइफ बनाऊंगा। और इस चीज को सुन के युहाओं भी कुछ भी नहीं कहता है। और तभी यहाँ पे टेलीप होकर जू सांसी और ननन भी आ जाते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ काफी खुश भी होते हैं। और इन्हें देख के युहाओं कहता है, ब्रदर सांसी और सिस्टर ननन, क्या आप दोनों ठीक हैं? इस पर जू सांसी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मैं तो काफी बढ़िया हूँ और मुझे तो इतना अच्छा आज से पहले कभी भी नहीं लगा। जबकि जियांग ननन शर्म के मारे पानी पानी हो रही होती है और तभी इनका भी ध्यान जुलू और दाई हुआबिन के ऊपर जाता है। तो युहाओं बताता है, ये लोग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड है और जुलू तो अब भी बेहोश है। तो जू सांसी आगे आके इन्हें देखते हुए कहता है, अगर हम यहाँ से बाहर जिंदा जा सके तो श्रेक के अंदर एक टाइटल डुलियो टीचर है जिनके पास काफी अच्छी हीलिंग एबिलिटीज है, तो शायद वो इसकी मदद कर सके रिकवर होने में। तभी युहाओं कहता है, सभी लोग ही लौट के आ चुके हैं, लेकिन डोंगर आखिर तुम कहाँ रह गई। और तभी यहाँ पर 2 और जने आने लगते हैं
तो दो जनों को लौट के आते हुए देख के युहाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब ये वू फैंग और निंगतियन को देखता है तो ये उदास भी नहीं होता है। जबकि इस तरफ निंगतियन कहता है हम मरे नहीं, हम जिंदा है। और तभी यहाँ पे टैलीप करके बेबे सियो और केतु आ जाते हैं और ये सभी ही एक दूसरे के साथ काफी खुश दिख रहे होते हैं। जबकि इस तरफ युहाओ मन में कहता है सभी लोग एक के बाद एक करके लौट आए हैं, लेकिन डोंगर अभी तक क्यों नहीं आए हैं और आखिर डोंगर और वांग क्वियर को क्या हुआ है। और तभी अचानक से इन सभी के सामने एक पोर्टल सा ओपन हो जाता है, जिसे देख के ये सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं। और इस पोर्टल के अंदर दिखता है कि वांग क्वियर और वांग डोंगर ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और इन दोनों को देख के युहाओ काफी ज्यादा हैरान परेशान हो रहा होता है। और तभी बेबे कहता है युहाओ चिंता मत करो, ये दोनों ठीक रहेंगे। और युहाओ तुम्हें पहले शांत हो जाना चाहिए और चलो देखते हैं कि आखिर सिचुएशन क्या है। और हमें ये जो दिखाया जा रहा है तो पक्का इस चीज का भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। तो बेबे की इस बात पे ये कुछ भी नहीं कहता है और ये बस देखने ही लगता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाने लगता है, जहाँ पे वांग क्वियर वांग डोंगर को सारी सच्चाई बता रही होती है। और तब का भी सीन दिखाया जाता है जब वांग क्वियर ने अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से वांग डोंगर के ऊपर अटैक कर दिया था। और इस चीज को देखकर युहाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है डोंगर। और तभी हम इस गोल्डन फिगर की एक झलक देखते हैं जो कि ये मुस्कुरा रहा होता है। और फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब इस गोल्डन फिगर ने कहा था कि अब जब तुम दोनों इस तरीके से डील करने के लिए हिचकिचा रहे हो तो इसके लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा। और देखो युहाओ अब मौत की कगार पर खड़ा है, इसलिए तुम में से जो कोई भी अपनी जान उसके लिए दे देता है तो वो जिंदा बच जाएगा। और इस चीज को सुन के और देख के युहाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये इस गोल्डन फिगर को गाली देते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं मरूंगा, उसकी जगह मुझे मर जाने दो। और तभी एक धमाके के साथ ये जो पोर्टल होता है ये टूट जाता है और तभी उसी जगह से इन दोनों में से एक चल के बाहर आती है जो कि दूसरे को गोद में उठा रखी होती है। और हम देखते हैं कि ये जो लेक आ रहा होता है ये और कोई नहीं वांग क्वियर होती है और इसकी आंखों में हमें आंसू भी दिखाई देते हैं। और इस चीज को देख के युहाओ कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता है, क्योंकि वांग क्वियर अपने साथ जिसे लेकर आई थी वो और कोई नहीं वांग डोंगर की लाश होती है। और वांग डोंगर की लाश को अपने सामने देख के युहाओ रोते हुए इसे अपने गले लगा लेता है। और इस चीज को देखकर युहाओ काफी बुरी तरीके से रोते हुए चिल्लाने लगता है। और फिर हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं, जहां हम युहाओ को ग्राउंड पर पड़े हुए देखते हैं, जहां पे ये मिस्टीरियस बंदा कहता है युहाओ अभी मौत की कगार पे है, तो अगर तुम में से कोई भी इसके लिए जान देने के लिए तैयार है तो ये जिंदा बच जाएगा। और इस चीज को डिसाइड करने के लिए तुम दोनों के पास ही 9 सेकंड्स है। और इस चीज को सुन के वांग क्वियर को काफी गुस्सा आ रहा होता है। और जब वांग क्वियर सोच ही रही होती कि तभी वांग डोंगर तुरंत ही अपने हाथ से एक अटैक तैयार कर लेती है और कहती है कि ये मैं करूंगी। और वांग डोंगर की इस बात को सुनकर वांग क्वियर काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी वांग डोंगर उस एनर्जी बॉल को अपने फोरहेड पर मार लेती है। और इस चीज को देख के युहाओ रोते हुए चिल्लाने लगता है, जबकि इस तरफ वांग डोंगर नीचे पड़ जाती है। जिसके बाद वांग क्वियर वांग डोंगर को अपनी गोद में उठा लेती है और ये भी काफी हैरान होते हुए मन में कहती है असल में इसने सच में ये कर लिया और इसने इसको बिना किसी संकोच के चुना। जबकि इस तरफ युहाओ पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। और जब वांग डोंगर अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है तब ये कुछ कहने की कोशिश करती है, तो वांग क्वियर काफी रोते हुए कहती है तुम जीत गई हो, हाँ तुम जीत गई हो डोंगर, नहीं तुम मर नहीं सकती हो। और फिर डोंगर अपने हाथ से पोर्टल के अंदर पड़े हुए युहाओ की तरफ इशारा करती है, तो वांग क्वियर भी वहाँ पर देखने लगती है जहाँ पर युहाओ बेहोश होकर पड़ा हुआ होता है। और इस इशारे के साथ ही वांग डोंगर की सांसें थम जाती हैं। लेकिन वांग डोंगर युहाओ की वाइफ बनना चाहती थी जो कि हर समय उसके साथ रहे, और तो ये इसके बच्चों को भी जन्म देना चाहती थी और ये हमेशा ही इससे इतना ज्यादा प्यार करती रहेगी। जबकि वांग क्वियर कहती है मैं इस बारी पूरी तरीके से हार गई हूँ। जिसके बाद में प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग डोंगर की लाश युहाओ की गोद में पड़ी हुई होती है और युहाओ इसे अपने सीने से लगा कि काफी फूट फूट के रो रहा होता है। और किसने ही सोचा था कि इस यंग लव क्वेरिया से जो पर्सन नहीं बचेगा वो और कोई नहीं वांग डोंगर होगी। और वांग डोंगर के मरने की वजह से यहाँ पे सभी लोग ही काफी उदास होते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन तभी युहाओ रोते हुए कहता है डोंगर अभी मरी नहीं है, ये अभी नहीं मरी है। जिसके बाद ये काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है ये तो यंग लव वैली है ना, तो मतलब कि तुम इसे रिवाइव कर सकते हो, इसलिए तुम यहाँ पे आके इसे रिवाइव करो। और फिर युहाओ तुरंत ही इसके आगे पूरी तरीके से झुकते हुए कहता है प्लीज डोंगर को दोबारा से जिंदा कर दीजिए। और इसी बात को ये कई बार दोहराता है
और कहता है मैं अपनी लाइफ और सोल को डोंगर की जिंदगी के बदले में एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए प्लीज आप इसे जिंदा कर दीजिए। और तभी यहाँ पे काफी जोर से हवा का झोंका आता है जो कि इन सभी को ही चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इसका अगला पार्ट कल ही तो आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।